नमस्कार दोस्तों, आज स्वास्थ्य में हम जानेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, यानी दूरबीन से होने वाली सर्जरी। इस सर्जरी में मरीज बेहद कम समय में जटिल से जटिल बीमारी किस तरह से निजात पा सकता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से जुड़ी तमाम जानकारियाँ। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो काफ़ी सेफ होती है। इसमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर भी नहीं होता है। इसे बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। बहुत कम वक्त में इससे ऑपरेशन किया जाता है और इसकी सक्सेस रेट अधिक होने के कारण आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसे एक्सेप्ट किया जा चुका है। यहाँ तक कि ओपन सर्जरी से ये बहुत ही सस्ती होती है। इस सर्जिकल प्रक्रिया में डॉक्टर पेट में 2 से 3 छोटे कट लगाते हैं तथा लेप्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, जो बहुत ही पतला सर्जिकल उपकरण होता है जिसमें कैमरा और प्रकाश होता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज को कुछ भी महसूस नहीं होता है तथा प्रक्रिया के बाद डॉक्टर कम से कम 2 से 3 दिनों तक का आराम करने की सलाह देते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक दूरबीन विधि से होने वाली सर्जरी है जिसमें शरीर पे कोई चीरा या टाका नहीं आता है। पहले जो एब्डोमिनल सर्जरी होती थी, गैस्ट्रो सर्जरी होती थी, सारा एक बड़ा चीरा लगा के की जाती थी, लेकिन आज के इरा में वही सर्जरी अब दूरबीन विधि द्वारा की जाती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या फ़ायदे हैं ओपन सर्जरी के बजाय? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें चीरा नहीं आता है, बड़ा चीरा नहीं आता है, इसलिए पेशेंट को पेन कम होता है, वो अपने काम पे जल्दी लौट सकता है। ओपन सर्जरीज़ में हर्निया वगैरह बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूरबीन वाली सर्जरी में हर्निया के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं या 0 के बराबर होते हैं। दूसरा, सारी सर्जरी आपको रिकॉर्ड की जा सकती है, जिसमें आप वीडियो में देख सकते हैं। आपने सर्जरी के दौरान क्या किया उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा, ये 10x दिखाई देता है। ये सर्जरी जो अपनी नॉर्मल आँखों से दिखाई देती है उससे 10 गुना ज़्यादा दिखाई देती है, इसीलिए बड़ी दिखाई देती है, इसीलिए ये इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ये फ़ायदे होते हैं। पेशेंट को इसमें फ़ायदा होता है कि वो अपने घर जल्दी जा सकता है, अपने काम पे जल्दी जा सकता है और उसको कम दर्द सहन करना पड़ता है। ये सर्जरी के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के फ़ायदा होते हैं। कौन कौन सी सर्जरी दूरबीन से की जा सकती है? पेट में जितनी भी सर्जरी होती हैं, पेट की गैस्ट्रो सर्जरी होती हैं, सब सर्जरी दूरबीन विधि के द्वारा की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल अपन बात करें, जैसे पेट की थैली का दूरबीन विधि से उपचार किया जा सकता है। पेट में होने वाले कैंसर्स हैं, उनका भी दूरबीन विधि से इलाज किया जा सकता है। साथ के साथ जो एब्डोमेन में, पेट में जो गायनिक सर्जरी हैं, वो भी दूरबीन विधि से की जा सकते हैं, जैसे बच्चादानी का ऑपरेशन है। और पेट के, जैसे आज के ज़माने में पेट के कैंसर जैसे लीवर कैंसर, पेनक्रियाज कैंसर, बड़ी आंत, छोटी आंत का कैंसर, वो भी दूरबीन विधि के द्वारा किया जा सकता है। क्या कैंसर की सर्जरी दूरबीन से संभव है? जैसे बड़ी आंत का, छोटी आंत का कैंसर, पेनक्रियाज का कैंसर, पहले ये था कि ये सब चीज़ें दूरबीन से नहीं की जा सकती। इसमें ऑन्कोलॉजिकल क्लीयरेंस एक चीज़ होती है मेडिकल टर्म में, वो नहीं होता है। लेकिन आज के ज़माने में जो कैमरे जिससे ये सर्जरी की जाती है उनका प्रिसीजन बढ़ गया है। तो दूरबीन विधि भी एक तरीके की रोबोटिक सर्जरी के जैसे ही है। इसमें आप नॉर्मल से 10 गुना बड़ा लीजन को देख सकते हैं और आप कर सकते हैं। तो सभी तरीके की कैंसर सर्जरी दूरबीन विधि के द्वारा आज के ज़माने में पॉसिबल है। दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी के नुकसान क्या हैं? इसके नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदे ज़्यादा हैं बजाय नुकसान के। लेकिन इसमें क्या है कि सर्जन जो दूरबीन विधि से सर्जरी करता है उसको स्किल्ड होना चाहिए। लर्निंग कर्व इसमें ज़्यादा है
कि उसको पहले अच्छे तरीके से सर्जरी को सीखें, उसके बाद ही ये सर्जरी करवाएं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ओपन सर्जरी धीरे धीरे अब ख़त्म होती जा रही है और दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी वो होती जा रही है। आज के ज़माने में ये सब पॉसिबल है कि पेट पे होने वाली सभी सर्जरी, जैसे मोटापे वाली सर्जरी, पेट के कैंसर की सर्जरी, पेट के पथरी की सर्जरी, सभी दूरबीन विधि से की जा सकती हैं। मोटापा क्या है और इसे कैसे नापा जाता है? मोटापा एक्सेसिव जो फैट होती है वो अपने शरीर में स्किन के नीचे एब्डोमेन में जमा हो जाती है, इस चीज़ को अपन मोटापा कहते हैं। मोटापे को नापने के लिए एक यूनिवर्सल पैरामीटर होता है जिसको अपन बीएमआई कहते हैं। बीएमआई कैसे नापते हैं? बीएमआई एक सिंपल फार्मूला होता है। अपना जो वेट होता है, वेट को अपनी हाइट मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो अपनी बीएमआई निकल के आती है। कौन सी बीएमआई नॉर्मल है और कौन सी नहीं? अप टू 25 अगर जिसकी बीएमआई आती है तो वो नॉर्मल रेंज में आती है, और 25 टू 30 ओबेसिटी ग्रेड फर्स्ट में आता है, 30 टू 35 ओबेसिटी ग्रेड सेकंड में आता है, मोर देन 35 जो मोटापा होता है वो मोर्बिड ओबेसिटी की कंडीशन में आता है, जिसको अपन विकृत मोटापा भी कहते हैं। आज हमने डॉक्टर सुरेंद्र जी से जाना कि किस तरह से लेप्रोस्कोपिक के जरिए कम समय तथा कम खर्च में बेहतरीन और सही इलाज पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का स्वास्थ्य में आपको कैसा लगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगले स्वास्थ्य में फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय पर। तब तक आप समाज से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे यूट्यूब न्यूज़ चैनल।